फैक्ट्री ओनर्स। Factory owners. So our chapter having the three aspects. First, as a weavers, those which are weaving as a cloth manufacturers, cloth manufacturers. Second, iron smelters, those which were known for the extraction of iron from raw iron ore. Iron ore, the process to which as impurities of iron ore removed by the smelters, by the individuals, iron smelters. And third, factory owners, factory industry. Word सुना हुआ आपने? First boy, Ashpreet, Manmeet. Yes, Manmeet. Can you tell me what it means the industry? सुना हुआ है कभी? जहां प्रोडक्ट बनाते हैं उसको इंडस्ट्री कहा जाता है. Then what it means a factory? उसमें भी प्रोडक्ट बनाते हैं. अच्छी बात है. उसमें भी इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज. एंड फैक्ट्री is a thing, is a place. Yes, factory is a place. Okay, means in industry we are not using a raw material to manufacture the goods, as according to you. Group of factories is known as industry. Jalandhar known for the sports industries. Am I correct? क्या मैं सही हूं? ओके, चलिए. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. जलंधर इज नोन फॉर स्पोर्ट्स गुड्स. एम आई करेक्ट प्रियांश? सही है. तो जलंधर में जितनी भी आपके स्कूल के बैक साइड जितनी भी शॉप्स हैं, ठीक है, ये सब अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेच रहे हैं. आपके कहने का मतलब है कुछ सामान को खरीद के उसके ऊपर ब्रांड का स्टिकर लगाना इंडस्ट्री को कहते हैं. आपके अकॉर्डिंगली यही है? अच्छा, आपने यही कहा. और फैक्ट्री में क्या करेंगे? उस सामान को बनाया जाएगा. सामान को बनाया जाएगा, यानी इंडस्ट्री का काम इतना है, बस लोगो लगाना है, एक स्टिकर को चिपका के मार्केट में बेचना है. आपने फोर्ड सुना? FORD. फोर्ड सुना है? FORD सुना हुआ है? किस रिलेशन में सुना है? कार्स, व्हीकल्स. और ट्रैक्टर्स में सुना है. यानी ट्रैक्टर एक जगह पर ट्रैक्टर बन गया, उस ट्रैक्टर को उन्होंने खरीदा है, उसके ऊपर फोर्ड का स्टिकर लगा के मार्केट में बेच दिया. ठीक है, यही है ना मतलब आपका? आपने यही कहा इंडस्ट्री में स्टिकर लग रहा है, यही कहा आपने. मेरी बात सुनो, यही कहा आपने. उन्होंने ट्रैक्टर बना हुआ किसी फैक्ट्री का लिया, उसके ऊपर स्टिकर लगाया, मार्केट में बेच दिया. पर फोर्ड का व्हीकल दूसरे व्हीकल से डिफर कैसे हुआ? फिर तो वो सेम होना चाहिए. जैसे मारुति है, हुंडई है, ठीक है, फोर्ड है, 3 तरह के ब्रांड्स हैं, तीनों में कुछ स्पेशलिटीज हैं. अगर सामान एक जगह बन रहा है तो डिफरेंसेस कैसे आ गए? डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए ना, तो सेम होना चाहिए अगर आपके अकॉर्डिंगली चला जाए. पर ये गलत है. इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द यूजेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स. जो सामान इंडस्ट्री से आ रहा है उसको कंज्यूम किया जा सकता है. कंज्यूम मतलब यही नहीं होता कि उसको खाना ही है, उसको यूज किया जा सकता है. जो व्हीकल बन के आ रहा है, ट्रैक्टर सॉरी जो कार निकल के आ रही है फोर्ड इंडस्ट्री में, उसको यूज किया जा सकता है, वो इंडस्ट्री में हो रहा है. ठीक है. फैक्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग. means whatever the product produced by the one factory, it can't consume by the consumer. ठीक है ना. फोर्ड की एग्जांपल लीजिए. फोर्ड की जो इंडस्ट्री है वो कैलिफोर्निया में है, यूएस के अंदर है. अब वो क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की हुई है. एक जगह से उन्होंने इंजन पार्ट्स मंगवा लिए हैं, उन इंजन पार्ट्स को मंगवाया जा रहा है, दूसरी जगह असेंबल किया जा रहा है. वो इंजन बन गया पर इंजन अभी भी चलाया नहीं जा सकता, उसके ऊपर बॉडी लगेगी, वो दूसरी फैक्ट्री बना के दे रही है.
बॉडी लगी, गाड़ी अभी भी चल नहीं सकती है, उसके लिए व्हील्स चाहिए, वो थर्ड फैक्ट्री बना के दे रही है। फोर्थ फैक्ट्री के अंदर एक्सेस बन रहे हैं। तो अलग अलग जगह से सामान असेंबल एक जगह करके पोर्ट के अंदर असेंबल करके उसके मार्केट में लाया जाता है। इसी कारण उसकी स्पेशलिटी दूसरे व्हीकल से डिफर करती है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है कॉटन टेक्सटाइल, सुना होगा आपने कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में, गुजरात में है, व्हाट दे डू जनरली दे परचेज एज अ रॉ कॉटन फ्रॉम फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चर द क्लोथ्स, ठीक है ना। उसको यूज किया जा सकता है, इसको कंज्यूम किया जा सकता है। शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये यूज की हुई है, ठीक है, कंज्यूमेबल गुड, ये इंडस्ट्री से आई। बट देयर आर सम ऑफ द फैक्ट्रीज आर देयर व्हिच आर डूइंग एज अ वर्क ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ अ कॉटन। कैसे? वन फैक्ट्री इज देयर व्हिच हैज परचेसिंग द रॉ कॉटन एंड सेपरेट द कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। कॉटन सीड्स को कॉटन बॉल से सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपने साइंस में पढ़ा होगा। सॉरी, वीविंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। वीडिंग न्यूअर टर्म, एफ से जी से शुरू होता है, पढ़ा हुआ है ना साइंस में। कॉटन प्रोसेस, कॉटन क्लोथ का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर भी पढ़ा हुआ है आपने, 7th के 8th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है पढ़ना। अच्छा चलो हम बताते हैं। गिनिंग, दैट प्रोसेस इज अ गिनिंग इन विच सेपरेट द कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। एक फैक्ट्री के अंदर यही प्रोसेस होगा, वहां पर कॉटन सीड्स को कॉटन बॉल से सेपरेट किया गया, ठीक है ना। अब भी उसको यूज नहीं किया जाता। दैट प्रोडक्ट इट विल बी सेंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्ट्री। वो क्या करेगी? इट विल यूज एज अ कॉटन बॉल्स फॉर मेकिंग ऑफ अ थ्रेड, ठीक है ना, स्पिनिंग प्रोसेस। वो उतना ही बनाएगी, थ्रेड बन गया, उसके बाद वो थर्ड फैक्ट्री को बेच देगी। वहां क्या होगा? वीविंग प्रोसेस होगा, थ्रेड से क्लोथ बनेगा। और क्लोथ अभी भी यूज नहीं किया जा सकता। थान होगा, फॉर जैसे बेडशीट है लंबे साइज का, उसको यूज कैसे करना? साड़ी लगेगी, शर्ट तो बनेगी नहीं, ठीक है ना। उसको फोर्थ फैक्ट्री के अंदर भेजा जाएगा, इट विल बी एज अ डाई, उस क्लोथ को डाई किया जाएगा। फिफ्थ के अंदर कटिंग के साथ स्टिचिंग होगी, शर्ट बन गई है, फिर शर्ट मार्केट में बिकेगी, जैसे सुरेंद्र सिंह ने या प्रगति ने या फिर सक्षम मिडा ने यूज की है, कंज्यूम की है। जो अलग अलग स्टेजेस है वो फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री ओनर्स। इंडिया में कॉलोनियल पीरियड के अंदर फैक्ट्री ओनर्स थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज की डेफिशिएंसी थी। यहां ब्रिटिशर्स जनरली क्या करते थे? कॉटन प्रोड्यूस करते थे, उसको अलग अलग स्टेजेस में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था, क्लोथ बन गया, उस क्लोथ को फॉरेन भेजा जाता था, ठीक है ना। वहां से वो कटिंग स्टिचिंग करवा के उसको वापस इंडियन मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री, अब जो इतनी स्टेजेस हैं, 5-6 स्टेजेस है कॉटन क्लोथ की, जो एक ही जगह पर होंगी, उसको इंडस्ट्री क्या देंगे? इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू द यूजेबल आइटम्स। अब जो स्पिनिंग है, वीविंग प्रोसेस है, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, कटिंग, स्टिचिंग, ठीक है ना, हर जो प्रोसेस है ये एक ही जगह होगा, उसको इंडस्ट्री कहा जाता है। जहां सेपरेटली होता है उसको फैक्ट्री कहा जाता है। एनी क्वेश्चंस? दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है। यहां तक किसका कोई डाउट है? वेकअप प्रियांश, मास्क, you also last boy. चलें आगे, let's begin the chapter. अभी किसका कोई डाउट है तो बोल दो, फिर मत कहना चैप्टर का नाम ही नहीं क्लियर हुआ अभी तक। तो 3 aspects are there, 3 aspects. Weavers, role of a weavers, how the cotton textiles they evolve in India. In India, the first cotton textile, it was introduced by the Britishers in 1854 at Bombay. 1854, the first cotton mill, Bombay dyeing जिसको कहा जाता है अभी, DYEING, dyeing. This was located in 1854 by the Britishers. First cotton textile mill थी, इंडस्ट्री नहीं आई थी, ठीक है ना। यहां पर वो क्या करते थे? प्रोसेस करते थे कॉटन मटेरियल को, देन दे सेंड टुवर्ड्स इंग्लैंड। इंग्लैंड में उसका क्लोथ बनाया जाता था, उसको मार्केट में, इंडियन मार्केट में हाई रेट्स में बेचा जाता था, ठीक है ना। अब इसका कुछ बैड इंपैक्ट भी पड़ा। Such processes are known as a de-industrialization. In this chapter, we will learn about the 3 aspects, 3 matters related with the production. First is the industrialization. Processes associated with the production. Industrialization, de-industrialization,
deindustrialization and reindustrialization. 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 Industrialization refers to industrialization refers to the process in which new industries introduced as per available ठीक है रख दी as per available conditions is called industrialization. Deindustrialization refers to decline in industries, decline in DECLINE, decline in domestic industries, decline in domestic industries, decline in domestic industries due to introduction of newer industries. Newer means when the Britishers introduced the newer industries in India, जो first cotton textile बॉम्बे में लगाई, उसके adjoining areas में लगे, उसका bad impact domestic industries पे पड़ा. Raw material which earlier as consumed by the weavers, जो घरों में कपड़ा बनाया जाता था on the basis of a raw material produced by the farmers, such raw material consumed by the British mills and sent towards the Britain. Due to the deficiency of a raw material, Indian industries they stopped their production. वो de-industrialization, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पर वो बैड डिक्लाइन हो गया इंडियन इंडस्ट्रीज का. थर्ड इज द री-इंडस्ट्रियलाइजेशन. Reindustrialization refers to reindustrialization refers to the process in which newer firms, NEWERFIRMS, newer firms allocate, ALLOCATE, allocate in such areas where industries stopped, PPED, stopped their production units, under influence of foreign industries, FOREIGN, foreign industries. So in this chapter, weavers, iron smelters, and factory owners, we will learn about such industries which introduced by the Britishers during the colonial rule. It was a result of an industrial revolution which introduced in European countries in the 17th century. Industrial revolution introduced in European countries in 17th century. Their impact visualized in India in a form of a small-scale manufacturing units. During the colonial period, India, it was known as a industrial workshop. During colonial period, India known as the industrial workshop. Because
unfinished industrial workshop because of unfinished products exported from India towards England, exported from India towards England, and manufactured goods sold in Indian markets. Clear? गुंदास क्लियर? सौमिल क्लियर? एक डाउट है गुंदास सिंह, मैंने यूज किया यहां वर्ड मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ इंडस्ट्री और अ मैन्युफैक्चरिंग? और बोथ आर सिनोनिम है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सिनोनिम है, फिर हम डिफरेंट क्यों यूज करें? एक ही करना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होती. पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग है. फिर इंडस्ट्री क्या है? एक जगह बनेगी, उसको इंडस्ट्री कहते हैं. मनमीत, इज इट करेक्ट? क्या कहा उन्होंने, बताओ. अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, लिटिल बिट लाउडर. उस चीज को बनाना, इंडस्ट्री में बनाई जा रही है, उस चीज को बनाना मैन्युफैक्चरिंग है. इंडस्ट्री भी अपने अंदर ही प्रोड्यूस कर रही है, बाहर से लेके आ रही है. पर यहाँ पे वुड परचेज की जा रही है, वुड का बैट बना के जलंधर में बेचा जा रहा है, ठीक है. पर मैन्युफैक्चरिंग आप कह रहे हैं अपने अंदर ही वहीं पर वुड को प्रोड्यूस करके खुद ही उसको यूज कर लेते हैं, आप ये कह रहे हैं. कमाल है. यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अपना ही रॉ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही उसे यूज कर रहे हैं और खुद ही बेच रहे हैं. और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह पर ही प्रोड्यूस करके खुद ही बना रही हैं. मैंने वही कहा, मैन्युफैक्चरिंग आप कह रहे हैं कि कॉटन खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही उसका कपड़ा बना रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं. पर इंडस्ट्री में बाहर से कॉटन खरीद रहे हैं, उसका कॉटन क्लोथ बना रहे हैं, फिर बेच रहे हैं. एनीबॉडी? यस रिदम? यस जाओ. यस अमिल? वेरी गुड. गुंताज सिंह, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्री प्लेस है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना. गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग आर द प्रोसेसेस. इंडस्ट्री इज अ प्लेस जहां ये सब होते हैं. सिंपल. मैन्युफैक्चरिंग आर द प्रोसेसेस, इंडस्ट्री इज अ प्लेस. सिंपल. Rest we will continue on it tomorrow. Any doubts?